सो 90s के जो स्पेशल हमारे लेजेंड्स थे इंडियन सिनेमा के, हम लोगों ने हम उनको बेसिकली एक्चुअल मेगा स्टार होते हुए हम लोगों ने उनको देखा है. सो दे आर बेसिकली मेकिंग अ कमबैक. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल हसन सर और आमिर खान के बारे में. कमल हसन सर के अपकमिंग फिल्म के बारे में तो हम बात करने वाले हैं अभी, बट आमिर खान के फिल्म के बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे. वी विल बी अपलोडिंग वीडियोस. सो वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर फॉर ठग लाइफ. जी हाँ, जिसके बारे में इतनी बातें हुई, लगभग जिसका अनाउंसमेंट वीडियो अलग ही कुछ था और हम लोगों ने टीजर पे गाने पे कुछ अलग ही फिल्म देखा, व्हिच वाज गुड. द प्रमोशन वाज गुड. देखते हैं कि ये फिल्म कैसी बनती है. आफ्टर ऑल इट्स अ फिल्म बाय हमारे वेरी ओन मणिरत्नम सर एंड द कॉम्बिनेशन इज हियर. ए आर रहमान एंड मणिरत्नम. 30 सालों बाद दोनों एक साथ फिर से वापसी कर रहे हैं, कमल हसन और मणिरत्नम भाई. क्योंकि नायकन जो उनकी लास्ट जो कोलैबोरेशन थी उसको इतने ज्यादा सक्सेस मिला था. टाइम्स मैगजीन में उसके बारे में बातें की जाती हैं. इट इज यू मेक अ फिल्म एंड यू बिकम अ लेजेंड. सो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया है. सो ये बेसिकली ये जो तीन का जो कॉम्बिनेशन है, ए आर रहमान सर, मणिरत्नम सर एंड कमल हसन सर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक मेगा हिट भी करवा सकता है. सो वी रियली डोंट नो कि फ्यूचर क्या है इसका, ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर ठग लाइफ. अच्छा नहीं, इट इज एक्चुअली द लुक. या जान तूने ही बचाई है मेरी. आज के चंगुल से छीन लाया है नसीर. उसने तेरे और मेरे नसीब को एक साथ लिख दिया है. अब से तुम और ओह माय गॉड, लुकिंग डैम यंग. एसटीआर सिंबू. तो तू सवा शेर बब्बर शेर. ठीक है मेरे बब्बर, अंदर से मैं संभाल लूंगा. ये बाप बेटे बाहर से अमर. हमारी सबसे कमाले का तो बेटा उखाड़ने के लिए बैठा हुआ. मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मत जाइए. मैडम, त्रिशा, I am your only Adam. लुकिंग गुड. कमल हसन सर काफी अच्छे लग रहे हैं इन दैट लुक. खुद चलकर नहीं है. महेश मांजरेकर. वाह, हमें ही उसे पाना होगा. वाह वाह. अब से मैं ही हूँ यहाँ का रंग राय शक्ति में. वो दोनों में फॉल आउट हो गया. आई गेस सो. हाँ, दे आर फाइटिंग. या ओह, ये यमराज और मेरी बीच की कहानी है. मैं या वो. सो मेरा जो आखिरी जो मेरे मुंह से जो वाव निकला, इट वाज नॉट बिकॉज आई वाज टू हैप्पी बट आई वाज शॉक्ड. क्योंकि मणिरत्नम सर की ये फिल्म तो नहीं हो सकती. व्हाई एम आई सेइंग दिस कि ट्रेंड के साथ अगर मणिरत्नम सर जाने का सोच रहे हैं तो मद्रास टॉकीज, राजकमल फिल्म्स, मणिरत्नम, कमल हसन, ये क्या कर रहे हैं? इनका काम क्या है फिर? अगर इनको भी ट्रेंड के हिसाब से जाना पड़ा तो दूसरे डायरेक्टर्स का, दूसरे जो मेकर्स है उनमें और इनमें क्या अंतर क्या रह गया? पीपल लाइक देम, दे हैव एक्चुअली चेंज्ड नॉट ओनली तमिल सिनेमा बट ऑल्सो इंडियन सिनेमा. मैंने कुछ ही देर पहले इसके रिएक्शन देने से पहले हम लोगों ने बातें की कि दिस टाइम्स मैगजीन में डिस्कस होती है, उनके बारे में बातें होती हैं. 100 फिल्म्स यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई. ऐसे कैटेगरीज में उनकी फिल्में आती है. रोजा, बॉम्बे, इरुवर, नायकन, गुरु. ये ऐसी फिल्में बनाने के बाद आपको क्या आया दिमाग में कि बाहर तो चल रही है कूली, कैथी और विक्रम चल रही है तो अपना भी बना लेते हैं. एपिकनेस सो कॉल्ड. आजकल मैं कमेंट बॉक्स भी देख रहा हूं, बहुत ऐसे तमिल मूवी गोअर्स हैं जिनका चॉइस बदल गया है. दे हैव फॉरगॉटन व्हाट सिनेमा इज, तमिल सिनेमा इज स्पेसिफिकली. मणिरत्नम सर की ये फिल्म ऐसे नहीं है. आई एम टू मच डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे
ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मणिरत्नम सर ये बनाएंगे। यस गाइस, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि एक तो हम दोनों जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, क्योंकि सच्ची में हमको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था ठग लाइफ के बारे में, और यहाँ पे जो जिस तरह का स्टोरी लाइन हमने यहाँ पे देखा वही टिपिकल एक स्टोरी लाइन है। एक बाप बेटा है, दोनों ही गैंगस्टर्स है, और दोनों एक बाप अगर अपने बेटे को कोई जिम्मेदारी देता है, मतलब अगली वारिस बनाने की कोशिश कर रहा है, बेटा किसी दुश्मन या फिर ओपोनेंट कोई गैंगस्टर है उसके इन्फ्लुएंस होके खुद को ही सब कुछ समझने की कोशिश करता है और बाप से ही पंगा ले लेता है। इस तरह की कहानी हमने बहुत देखी है। ये जो बाप और बेटे में फॉल आउट, ये 90s में है, मुझे 90s में है। ये कोई बड़े फिल्म की नाम, बड़े फिल्म का नाम भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। 90s में बहुत ऐसे। चलो ठीक है, मैंने स्टोरी के बारे में भी ज्यादा बात नहीं की, मैं उतना वहां पे तवज्जो नहीं देता हूँ, उसको ज्यादा मैं क्रूशियल नहीं समझता हूँ। पर आप डायरेक्शन देखिए, अगर आपने बचपन से मणिरत्नम की कोई भी फिल्में अगर आपने देखी हो, या फिर जैसे कि रिता ने बताया बॉम्बे, इरुवर, नायकन, और भी कितने सारी फिल्में हैं, अंजलि, आप ये सब फिल्में देखिए। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय मद्रास टॉकीज। मैं गुरु की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पोन्नियिन सेल्वन भी छोड़ देता हूँ। आई नो इट हैज बीन रिटन फ्रॉम एन एपिक, एक बहुत बड़े लेखन के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है, लेकिन वो फिल्म मैं भी हटाता हूँ। वो मॉडर्न सिनेमा, मतलब आफ्टर 2000 ऐसी फिल्में बनी है, लेकिन कहाँ है वो राजीव मेनन का सिनेमाटोग्राफी, कहाँ है वो शॉट्स, दैट एपिकनेस, द एक्चुअल एपिकनेस ऑफ अ डायरेक्टर, जो सिग्निफिकेंट एक टच होता है, देख के पता चल रहा है कि ये मणिरत्नम वाली फिल्म। सबको पता है कि मणिरत्नम सर की जो 90s की जो मूवी थी, उस मूवी में जो सिनेमाटोग्राफी जो होती है संतोष सिवन की होती थी, राजीव मेनन किया जाता था। ये नाम नहीं दिख रहे हैं मुझे, और आई डोंट नो कि अगर ऐसा कुछ प्लान हुआ कि कमल हसन सर ही इज ट्राइंग टू बैंक ऑन विद दिस, यू नो, मैं अभी एक ओल्ड एज सुपरस्टार, ये सब वन लाइनर दूंगा, एक्शन करूंगा, और आई विल डू दिस एंड डू दैट, और उससे मुझे पैसे आएंगे। यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। अगर पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। ये सब कुछ जो पॉइंट आउट हमने यहाँ पे की रिव्यू में, ये सब जस्टिफाइड रहता अगर ये किसी और डायरेक्टर ने बनाई होती, राइट? लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम, एटलीस्ट वी डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मणिरत्नम सर। ओवरऑल यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे कुछ मसाला फिल्म है। हाँ, अच्छी चीज ये है, अगर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कुछ मिनटों पहले, यू नो, ये कुछ करीबन 2-3 मिनट हम लोगों ने जो बातें की हैं, इसको अगर साइड में रख दे, अगर ये मणिरत्नम की फिल्म नहीं है तो ये टेरिफिक एक एक्शन, यू नो, मसाला एक्शन फिल्म है। ओवरऑल एक एक्शन फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है, आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे एक और डिसअपॉइंटमेंट चीज है मुझे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो आजकल एक्सपेक्टेशन वही मुझे आ रही है AR रहमान सर को लेके। वो उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो मुझे एकदम पसंद नहीं आई। पता नहीं AR रहमान सर को क्या हो गया है, उनकी कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी म्यूजिक उतना अच्छी तरह से मतलब काम नहीं कर रही। मतलब वो वाला जो AR रहमान जो 90s में थे, अर्ली 2000 में, वो मुझे दिख नहीं रहे। और वो जितने भी म्यूजिक आए, छावा कह लीजिए, इससे पहले और भी कई सारे फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया, उस तरह का म्यूजिक। एंड मोर ओवर, जितने भी व्यूअर्स हैं जो तमिल सिनेमा देखते हैं, जो तमिलनाडु से हैं, और ये आपको मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि आप जितने बड़े अब तमिलनाडु से होंगे, कोई भी होंगे, आप शायद उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वी हैव ग्रोन वॉचिंग मणिरत्नम। किसी एक इंसान का अधिकार नहीं है मणिरत्नम के ऊपर और उनके क्राफ्ट के ऊपर, हमारा भी अधिकार है। हमें भी फिल्म देखना समझना आता है, और हमने जिस मणिरत्नम को बचपन से, एक होता है ना कि अगर इंडस्ट्री को कोई नहीं बचाएगा तो ऐसे लोग बचाएंगे, वो ये आशा हमें राम गोपाल वर्मा जी से थी, उन्होंने डिसअपॉइंट किया है हमें। ये आशा हमें अनुराग कश्यप से थी, उन्होंने बहुत भारी डिसअपॉइंट किया है। शंकर ने भी हमें डिसअपॉइंट किया है। शंकर को मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उनका डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्मिंग है, उससे वो हट चुके हैं। तो ऐसे मणिरत्नम सर, ये पोन्नियिन सेल्वन भी काफी अच्छी थी, 1 और 2, गुड, मैं काफी अच्छी नहीं, मैं ठीक है, पर ये वाला मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीजें हैं नहीं वो। मैं फिर से मेंशन करता हूं, इरिवर, गुरु, नायकन, बॉम्बे, रोजा, इन फिल्मों में जो सिनेमाटोग्राफी है, दिल से, इन फिल्मों में जो काम किया गया है, जो कैमरा वर्क है, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग है, वो मिसिंग है यहाँ पे। इट इज नॉट अ मणिरत्नम फिल्म, बट हाउएवर रैंडम एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिससे बहुत सारे पैसे कमाने के कायदे को यहाँ पे दिमाग में रखा गया है। आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कमल हासन सर, उनको देख के
अच्छा लग रहा है वैसे। he is looking quite good और quite much active. जो विक्रम में थोड़ा बहुत उनको ऐसा लगा कि उम्र दराज लग रहे थे वो, लेकिन looking quite young. And it is good to see Silambaरासन coming back and giving his best. And STR के बारे में, सिलंबरासन के बारे में बात करें तो he's quite a famous name by the way. बीच में एक रफ पैच गया था, हम सभी को पता है. We also see Naseer has been a good combination, 90s की फिल्मों के बारे में मुझे फिर वो याद आ रहे हैं कि we have seen चाची 420 और उसमें तो the combination of Kamal Haasan and Naseer साहब, and Naseer has been a terrific actor. वो उनके बारे में क्या कहें. And Mahesh Manjrekar, we see that combination out here, so it's good to see all of them. And यहाँ पे अली फजल का भी नाम मेंशन किया है. We also have ऐश्वर्या लक्ष्मी, त्रिशा, अशोक सेल्वन, अभिरामी, जोजू जॉर्ज है. और इस फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बाय द वे वी हैव रवि के चंद्रन एंड एडिटर इज श्रीकर प्रसाद. ही हैज बीन देयर विद मणिरत्नम सर, श्रीकर प्रसाद. और म्यूजिक में वी ऑल नो ए.आर. रहमान सर, और एक्शन में है अनबरेव. ये फिल्म जाकर रिलीज होने वाली है ऑन 5 जून. जाइए जरूर जाके देखिए. आजकल तो यही चल रहा है, राइट. मैं कमेंट बॉक्स में अभी भी पढ़ रहा हूँ, इट इरिटेट्स मी कि एपिकनेस है, गूज़बम्स आएगा. ये कौन से गूज़बम्स हैं जो आपको हर एक एक्शन फिल्म को देखने के बाद लगते हैं, पता नहीं. और वो फिल्म मेकिंग का क्या है यार. वी नो वी साउंड लाइक 90s किड, बहुत ओल्ड फैशन साउंड कर रहे हैं, बट वी हैव लॉस्ट फिल्मिंग. समटाइम यू नीड ओल्ड फैशन. मुझे लगता है कि कभी-कभी, बट दैट इज क्लास, राइट. क्लास, या वो आप जब कहीं से कुछ सीखते नहीं हो, आप खुद से कुछ प्रेजेंट करते हो, वो ओरिजिनल होता है. हम वही ऑडियंस है जो कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम में या फिर हर जगह पे पोस्ट में जाके कमेंट करते हैं कि पिछले जमाने की जो फिल्में होती थी 2 डेकेड्स पहले, वो काफी अच्छी थी, कितनी उसी में पढ़ते हैं मास्टरपीस, उसे मास्टरपीस. पर अभी मास्टरपीस नहीं बना है, अभी सिर्फ पैसा कमाना है. तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन और रिव्यू. आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, इस फिल्म के बारे में, वो आप कमेंट में जरूर जाके बताइए. और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए. Until then the reaction says जय हिंद.